देश के पर्यावरण हवा में ऑक्सीजन की मात्रा को नापने की सुविधा जी20 सम्मेलन से पहले देश में शुरू कराने के लिए उपवास। प्राणी मात्र के लिए ऑक्सीजन सबसे अधिक आवश्यक होती है। 4 मिनट से अधिक ऑक्सीजन न मिलने पर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जबकि खाना पानी न मिलने पर व्यक्ति कुछ दिन तक जीवित रह सकता है। लेकिन दिल्ली सहित समस्त देश में पर्यावरण में ऑक्सीजन नापने की कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। यह जानकारी भारत सरकार और राज्य सरकारों को भेजे गए पत्र और लगाए गए सूचना आवेदन के जवाब में दी गई है, जो बहुत ही आश्चर्यचकित है। सरकार सैकड़ों प्रकार की जांच और सर्वे कराती है, लेकिन स्वतंत्रता के 75 वर्ष के बाद और 3 वर्ष की कोरोना अवधि में ऑक्सीजन की अत्यधिक कमी होने और उसके संयंत्र लगाने पर सरकार के द्वारा दिए गए विशेष ध्यान के बावजूद ऑक्सीजन की उपलब्धता का जो स्रोत है उसके विषय में जानकारी प्राप्त न करना बेहद लापरवाही का कार्य है, क्योंकि इंसान के लिए उपयोग में आने वाली ऑक्सीजन सिर्फ हवा से ही प्राप्त होती है। सरकार के द्वारा लगाए गए ऑक्सीजन संयंत्र भी हवा से ऑक्सीजन निकालते हैं, इसलिए हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है इसकी जाँच करना बेहद जरूरी है, जिसकी अनदेखी की गई और लगभग 2 साल से किए जा रहे पत्राचार के बावजूद अभी तक भी घोर लापरवाही की जा रही है, क्योंकि ऑक्सीजन की हवा में कमी होने पर देश के 140 करोड़ व्यक्तियों को ही नहीं प्राणी मात्र के जीवन को खतरा उत्पन्न हो सकता है, जिस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। देश में जी20 सम्मेलन हो रहा है, जिसमें पर्यावरण विशेष मुद्दा है। देश के प्रधानमंत्री इस पर विशेष बल दे रहे हैं, उसके बावजूद इतनी बड़ी लापरवाही चिंता का विषय है। जी20 सम्मेलन में देशों के शासन अध्यक्ष आदि हजारों महत्वपूर्ण व्यक्ति आएंगे। यह भी संभव है कि किसी विकसित देश के पर्यावरण अधिकारियों के द्वारा दिल्ली के पर्यावरण में ऑक्सीजन की मात्रा की जानकारी ले ली गई और सरकार के पास इसकी जांच करने नापने के यंत्र ही उपलब्ध नहीं हुए, तो इससे देश के विकास की क्या छवि सामने आएगी, यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। इससे कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, इसका एहसास संबंधित अधिकारियों को नहीं है। किसी भी समस्या का समाधान उसी वक्त सही प्रकार से हो सकता है जब उस समस्या की जानकारी तथ्यों सहित उपलब्ध हो। इसलिए हम भारत सरकार और राज्य सरकारों से आग्रह करते हैं कि जिस प्रकार से प्रदूषण नापने के यंत्र लगाए गए और खतरनाक स्थिति सामने आने पर उसके समाधान का प्रयास किया जा रहा है, इसी प्रकार से ऑक्सीजन नापने के यंत्र भी लगाए जाएं और जैसी स्थिति परिस्थिति सामने आए उसके अनुसार उस पर आगे कार्रवाई की जाए। अगर सरकार ने 100 दिन में संयंत्र लगाने की कार्रवाई आरंभ नहीं की तो आने वाले पर्यावरण दिवस से पहले हम जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन उपवास आरंभ करेंगे। इसके लिए WHO और UNO तक में भी जाया जा सकता है, आज सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए। देखिए, आज गांव कादीपुर से लेके जंतर मंतर पहले और फिर राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री कार्यालय में ज्ञापन दिया जाएगा। उस ज्ञापन का उद्देश्य है कि पर्यावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होनी चाहिए, इंसान के लिए कितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता है और ऑक्सीजन कहाँ से उत्पत्ति होती है, कहाँ से आती है, इस तरह की कोई जानकारी भारत सरकार के पास उपलब्ध नहीं है। ये बहुत ही ताज्जुब की बात है कि भारत सरकार का जो मैं लगभग 2 वर्ष से इस पर प्रयास कर रहा हूँ। भारत सरकार और सभी राज्यों को लगभग 3-3 पत्र यानी लगभग 150 पत्र मैं लिख चुका हूँ। सभी राज्य इस बात से मना कर रहे हैं कि हमारे पास पर्यावरण में उपलब्ध ऑक्सीजन की कोई जानकारी नहीं है। सबका जवाब ये है कि पर्यावरण में जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियम है जो 2009 में बने थे, उसमें पर्यावरण कोई विषय ही नहीं है, ऑक्सीजन कोई विषय ही नहीं है। उन्होंने 12 पॉइंट बताए हैं इसमें, जिसमें ये कहा गया है कि इन 12 पॉइंटों में हम काम करते हैं, जिसमें प्रदूषण नापते हैं और अलग अलग 12 पॉइंट हैं, लेकिन इसमें ऑक्सीजन का जो है वो विषय हमारे से संबंधित नहीं है। भारत सरकार अनेकों बार लिख के दे चुकी है, भारत सरकार दे चुकी है, दिल्ली सरकार दे चुकी है, दिल्ली नगर निगम दे चुका है और अलग अलग राज्यों से भी जवाब आए हैं। वो कह रहे हैं कि पर्यावरण में ऑक्सीजन हमारे पास उपलब्धता की जानकारी नहीं है। उन्होंने एक हमें आंकड़ा दिया है, लिखा है कि ये आंकड़ा हम दे रहे हैं, लेकिन ये इंटरनेट से उठा के दे रहे हैं और वो आंकड़े में बताया गया है कि इंसान को कितनी चाहिए, ये कितनी होनी चाहिए, कहाँ से उत्पत्ति होती है, लेकिन उसके नीचे और लिख दिया गया कि ये आंकड़ा जो है इसकी हम पुष्टि भी नहीं करते हैं। बहुत ताज्जुब की बात है कि इंसान के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो ऑक्सीजन होती है और भारत सरकार 200 से अधिक प्रकार की जांचें करती है, सर्वे करती है, लेकिन ऑक्सीजन की जांच नहीं कर पा रही है। ये बहुत ही ताज्जुब की बात है, आश्चर्य की बात है। अच्छा, कोविड काल की देखें जब बात की जाए तो लोगों की जान गई थी, क्या उसके बाद भी सचेती नहीं सरकार? हाँ। और आज आप जंतर मंतर जो जा रहे हैं उसमें क्या आपका आगे का कार्यक्रम रहेगा? देखिए, इसमें हम तो आज तो महामहिम राष्ट्रपति को और माननीय प्रधानमंत्री को ज्ञापन देंगे और उसके बाद हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि G20 जो सम्मेलन हो रहा है
उससे पहले ये दिल्ली में जो हो रहा है इसका मुख्य सम्मेलन, उससे पहले दिल्ली में इसके यंत्र स्थापित किए जाएं और हम 100 दिन का समय दे रहे हैं सरकार को कि 100 दिन जो कागजी प्रक्रिया है वो पूरी हो सकती है, वो पूरी करके दिल्ली में स्थापित किया जाए, जिससे कि दिल्ली में और देश में पर्यावरण की जो ऑक्सीजन की जो गणना है वो आरंभ हो सके, क्योंकि ये 140 करोड़ लोगों के स्वास्थ्य का, जीवन का सवाल है। तो ऐसे में आज उपवास भी रखेंगे और वहां पर उसके बाद फिर माननीय प्रधानमंत्री और महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे। मैम अभी जैसी जानकारी ऑक्सीजन नापने की कोई यंत्र या कोई तरीका टेक्निक भारत सरकार के पास नहीं है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं और ये समाज के लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है? कम से कम ऑक्सीजन की जानकारी तो होनी चाहिए। अब जैसा देखा जा रहा है कि पूरी दुनिया में ये चीज़ हो रही है और भारत सरकार भी चाँद पे ये देख रही है कि वहाँ पे ऑक्सीजन है या नहीं है। लेकिन ये बहुत ताज्जुब की बात है जब हम किसी दूसरी उस पे जाके देख रहे हैं कि वहाँ पे ऑक्सीजन है या नहीं है, लेकिन जहाँ हम रह रहे हैं धरती पे, उसका हमारे पास कोई अनुमान ही नहीं है कि यहाँ पे कितनी ऑक्सीजन है और कितनी होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ताज्जुब की बात है और क्योंकि ये सब जो हमारे यहाँ के रहने वाले लोग हैं, उनके लिए ज़रूरी हैं, तो मेरे को लगता है कि ये सरकार का एक ये वो बनता है, कर्तव्य बनता है कि वो इस चीज़ पे ध्यान दे और ऐसी या तो रिसर्च करे ऐसी कि हमें पता चले कि हमें कितनी ऑक्सीजन चाहिए और कितनी ऑक्सीजन है हमारे पास, ताकि लोगों की ज़िंदगी में दिक्कत ना आए। और जो पिछले बार कोविड में हुआ था कि ऑक्सीजन की वजह से बहुत लोगों की मृत्यु हुई थी, वो सब दोबारा हमें ना देखना।